जो ये आज का वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, जो 11th में अभी जा रहे हैं या जा चुके हैं स्पेशली, और जिनका एम नॉन मेडिकल को है। ये वीडियो उनके लिए है। अब क्वेश्चंस ये आता है कि सर इतने लोग अपीयर होते हैं लेकिन फिर भी एक सिलेक्शन रेशियो कम होता है, उसका रीजन क्या है? तो उसका ना कुछ पॉइंट आउट करा है मैंने प्रॉब्लम्स को। एक बार आप उनको देखोगे तो हो सकता है कि आपको मतलब उस प्रॉब्लम से बेटर तरीके से निपट पाओगे। पहली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत वाइडर गैप है जो हम स्कूल में पढ़ के आते हैं और जो जेई में पढ़ते हैं, बहुत वाइडर गैप। ठीक है, स्पेशली इन द सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स की भी बात कर लेते हैं तो बहुत वाइडर गैप है। तो उसके उसके लिए आपको स्टार्ट से ही एक ऐसा प्लानिंग करना पड़ेगा कि गैप फिल रहे। जैसे आपने चैप्टर 1 करा, मान लो किसी का, या चैप्टर 2 भी करा, जो भी आपने करा है, तो सीबीएसई और उन दोनों के गैप को आपको बिल्कुल फुलफिल करना है। दूसरी बात क्या होती है, जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो आता है बच्चों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का। 10th में अच्छे नंबर आ जाते हैं, प्री बोर्ड में आ रहे होते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि 10th इज़ नॉट क्लास 11th। 11th और 10th में बहुत फ़र्क है, और 11th और जेई में तो बहुत फ़र्क है ही। 11th 12th और जेई में बहुत फ़र्क है। तो आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि, और बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, और थोड़ा बहुत रीजन ये भी होता है कि लोग बूस्टअप कर देते हैं 4 दिन में तैयारी, ऐसे करे, मैंने ऐसे स्कोर करा, मैं यानी यहाँ करा। कई सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको दिखता है। तो इन सब के कारण बच्चों के अंदर ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और जब तक वो ओवर कॉन्फिडेंस का जब तक रियलाइजेशन होता है तब तक वो हाथ से निकल जा चुका है। एक ही तरीका है सक्सेस का, अगर आपको जेई करना है तो हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसके बिना नहीं हो सकता। अगर कोई किसी का सिलेक्शन भी हुआ है, अच्छे रैंक पे भी आया है, तो आपको ये बात बताएगा कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, और वो भी सिस्टमेटिकली। प्रॉपर स्ट्रेटजी का होना बहुत मतलब मुश्किल है। प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होने के कारण बहुत मुश्किल आती है। तो वो आपको एक बार बैठ के आराम से पहले स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी। थोड़े बहुत तो मैं आपको प्लान करके बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। आप इम्प्लीमेंट करके देखो, 10 डेज, 15 डेज, एक उसका टाइम टेबल बना के देखो, फिर उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। सबसे पहला तो क्या है, ब्रिज द डिफिकल्टी गैप। डिफिकल्टी गैप को आपको ब्रिज करना बहुत जरूरी है। मतलब आप एक एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करो, वो तो करो ही करो, जो सीबीएसई का पॉइंट है। इनके एडिशंस में जो जेई के क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको लगाना चाहिए। हाँ, एक प्रॉब्लम आती है कि सर मैंने चैप्टर 1 पढ़ा मल्टी कॉन्सेप्ट का या बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे मैं मैथमेटिक्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बाकी जगह यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, उनको पहले करके निपटा दो। जैसे इन इक्वेशंस है, जैसे लॉगरिथमिक है, या जो बाकी भी इन इक्वेशन के अंदर वेवी कर्व कैसे करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालना है, कि अगर बीच में कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको करके खत्म करो पहले। ठीक है, वैसे फिजिक्स में है, जो आपके पास यूज मैथमेटिकल टूल्स होने हैं उसको करके एक दिन लगा करके उसको करके खत्म करो रिपीटेडली। उसको तब तक रिकैप करते रहो, तब तक बार बार देखते रहो जब तक कि वो उस पर आपको परफेक्शन ना आ जाए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो। सिमिलर टेक्निक्स आप केमिस्ट्री के लिए भी यूज कर सकते हो। एक क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस को आपको ब्रेक करने का बेस्ट तरीका क्या है, जिस भी लेवल पे काम कर रहे हो, जैसे मान लो सीबीएसई के, तो उसके टेस्टिंग को आप प्रॉपर करो, अच्छे तरीके से करो। और उसका जहाँ पे, अब सीबीएसई है तो टेस्ट भी तो उसी हिसाब से होएगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेकर के आप करो, और वो टाइमली करो, बहुत डिले मत करो। एक चैप्टर खत्म हो गया तो हमें ये करना है, ठीक है ना। वही सेम चीज है, अगर आपको जेई की बात करेंगे तो आपको एक्चुअल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लेके ट्राई करो। ठीक है, आपने कोई भी पैकेज कर दिया, लाल किताब, पीली किताब, नीली किताब, जितनी भी आपकी पैकेज थी आपने सारी पैकेज कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आपसे ये जेई के क्वेश्चंस नहीं, अभी 2026 का पहला अटेम्प्ट हो चुका है, दूसरा भी अभी चल ही रहा है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेज है उन्हीं के पेपर्स निकाल करके देखो आप कि क्या आप वहां से कर पा रहे हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकालो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल के मॉड्यूल देख लो, अगर आपको लगता है कि कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, और फिर इसी पे स्टिक रहो। जो चीज विनिंग फॉर्मूला बन रहा है उसको फिर चेंज मत करो। आपको दो ही जगह देखना है, अगर 11th में हो तो जी 11th के आपके
जो एनसीईआरटी लेवल के या जो भी आरडी या जिस भी आप लेवल की बात करते हो, क्या उनके क्वेश्चंस निकल रहे हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या सेकेंड लेवल पे जेई के लेवल के क्वेश्चन निकल रहे हैं, दोनों को सेपरेट टेस्ट दे करके करो। स्टडी अप्रोच तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो कई बार क्या होता है, रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और जो हम लोग अवॉइड कर देते हैं कि नहीं सीधे सीधे पढ़ते जा रहे, इधर भी पढ़ लिया, आगे भी पढ़ लिया और भी आगे पढ़ते चले गए और पीछे का रिवीजन नहीं, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। विदाउट रिवीजन का कोई भी कॉन्सेप्ट आप बहुत मतलब रिसर्च की भी बात करो तो भी आपको बहुत रिसर्च हो चुका है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे तो वो आपका एसेट रहता ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवीजन का एक प्रॉपर आपको स्लॉटिंग बनानी पड़ेगी, शेड्यूलिंग बनानी पड़ेगी। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको शेड्यूल्स कैसे करना है। 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, या 4 घंटे का ब्लॉक स्टडी है, 6 आवर्स का मैथ्स ही करना है या 6 आवर्स का फिजिक्स ही करना है, ये अभी आप पे छोड़ता हूँ। ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, लेकिन एक टाइम का ऐसा प्लान बना लो कि उसको ऐसे, जैसे पहला टिक करो जी चैप्टर 1, जैसे मान लो ये ट्रिगो की बात करते, चैप्टर 3 आपने ट्रिगो स्टार्ट किया, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं एग्जाम्पलर के निकल गए हैं। इसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है दोबारा से, बिकॉज पीवाईक्यू तो ट्रिगो में कम ही मिलता है रिलेटिवली, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं तो इसका नहीं कि उसको छोड़ देना, ठीक है ना। उनके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप एक बार रिलेटिवली देखो कि क्या वो आपसे निकल पा रहे हैं। हाँ, अगर बीच में कोई पैकेज करते हो तो पैकेज कर लो, या सिंगेज की बुक लगा रखी है, कोई भी लगा रखी है, एक तो आपको बीच का मिडिल बुक लेना पड़ेगा, मतलब एनसीईआरटी और जेई पीवाईक्यू के बीच का एक बुक लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो उसका पीवाईक्यू करो, उसी को ढंग से फटाफट करो, नहीं है तो कोई ना कोई एक बुक ज्वाइन कर लो, बुक ले लो और उस बुक को आप अच्छे तरीके से रिलीजियसली प्रैक्टिस करो, बीच के सारे मटेरियल हटा दो। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंस्टीट्यूट का पैकेज या जो भी सिंगेज या जो भी आपने कोई बुक ले रखी है आप उस बुक को यूज कर लो, और उसके बाद क्या करो नेक्स्ट वाला पार्ट जो आपका जेई का पीवाईक्यू है। तो इस टाइप से अगर आप करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रॉब्लम जब भी नजर आए तो उसको तभी का तभी करो, ऐसा नहीं फिर वो रील बनाने के लिए तो ठीक होता है, मेरा बैकलॉग था मैंने बैकलॉग खत्म कर लिया, लेकिन एक्चुअल में इतना आसान नहीं होता है बैकलॉग को निपटाना, इसलिए बैकलॉग बनने ही मत दो, ठीक है ना। प्रॉब्लम तभी आएगी ना जब कोई चीज़ आप बनने दोगे, ठीक है ना। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू जी का मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि वो सचिन को जाके बोल रहे थे कि ना बॉल मतलब गिरने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में हरकत करती है तो खेलना मुश्किल होता है। तो सचिन ने कहा अच्छा नो प्रॉब्लम, करना क्या है। अगली बार जब सचिन नॉन स्ट्राइकर एंड से स्ट्राइकर एंड पे गए तो उन्होंने बॉल टप्पा खाने से पहले उसको हिट कर दिया। तो बात यही है कि बैकलॉग होगा तब तो उसको क्लियर करने के लिए मतलब तरह तरह के जुगाड़ लगाओगे, उसको बनने ही मत दो, ठीक है ना। चाहे उसके लिए आपको 1-2 दिन किसी भी टाइप का अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करनी है, स्कूल सेक्रीफाइस करनी है, जो भी करनी है वो करके बैकलॉग को मतलब एक मेजर पॉइंट है कि बैकलॉग बन गया तो फिर बैकलॉग बैकलॉग करते जाओगे, वो कभी होगा नहीं। वो बिल्कुल उसी टाइप का है जहाँ पे अगर आपने कोई कहीं पे जगह से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिया, पाकिस्तान वाली हाल कर लो, उनका इंटरेस्ट खत्म ही नहीं होना, वो चलता ही रहता है। अब इन सबको करने के लिए ये तरीका है जहाँ से आप अगर रखोगे मेंटेन रखोगे तो एक डिसेंट आपका स्कोर आ सकता है, ठीक है ना। बहुत लंबी चौड़ी क्लेम की तो बात नहीं करता, लेकिन आप एक डिसेंट स्कोर को मेंटेन कर सकते हो, और ये जहाँ से भी मेंटेन होता है आप वहाँ से मेंटेन कर लो। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो एक हम लोग भी एक लॉन्च, हमारा एक बैच हो रहा है, एक्सप्लोरर बैच हो रहा है, जिसमें हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पे काम करेंगे। केमिस्ट्री तो मोर एंड लेस सीबीएसई टाइप का होता है, और ज़्यादातर बच्चे अगर उसको भी ढंग से कर लोगे तो ढंग से कर पाओगे। अभी जो हमारा मेन एक्सप्लोरर बैच है वो फिजिक्स और मैथ्स को लेके हो रहा है, जहाँ पे राइट टाइम पे आपको अप्रोच लगाना जरूरी है। और उसमें होगा क्या, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वीकडेज में हम लोग सीबीएसई करेंगे, जैसे कि बात कर रहे थे ना, नहीं वीकडेज में यही करना है और इसको ढंग से करना है, एक बार कंक्लूड करना है, ठीक है। और उसके बाद वीकेंड में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सॉल्विंग के साथ साथ जेई के क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो कई ऐसी वीकेंड क्लासेस होती है लेकिन जिसमें कॉन्सेप्ट तो बताते हैं लेकिन जेई का क्वेश्चन नहीं लगाते या लगवा नहीं पाते, आपको होमवर्क में दे देते और फिर वो वही बैकलॉग 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 का होल स्क्वायर होल क्यू बनता रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि इनके मैक्सिमम क्वेश्चंस को पीवाईक्यू लेवल के
क्वेश्चंस को हम इस बैच में कराने की करेंगे। बैच चलेगा कैसे, तो बैच ऑफलाइन मोड में होगा या हाइब्रिड मोड में भी हो सकता है। मतलब जो लोग दूर हैं, नहीं कर सकते हैं, वही ऑफलाइन क्लास चल रही होगी, जिसको इसी सिस्टम पे और इसी तरीके से रिकॉर्ड करके आपको भेजेंगे। और उसमें क्या है ना, 2 वे मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम होएगा, ऑडियो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। आप बात भी कर सकते हो, आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ भी सकते हो, मैं भी पूछ सकता हूँ, इस टाइप से होगी। अच्छा, एक और अच्छी बात है कि इस बैच का हमने क्या रखा है, बिकॉज एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, एक्सप्लोरर बैच मतलब आपके पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो फीस का स्लैब भी मंथली रखा है। क्यों मंथली रखा है? मंथली इसलिए रखा है कि आप एक्सप्लोर करो, देखो कि क्या आप मैनेज कर पा रहे हो दोनों को। जब तक आप मैनेज कर रहे हो तब तक आप हमारे साथ ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, सीबीएसई और फिर जेई में आपको कोई एक पिक करना है, तो वो भी पिक कर सकते हो। कई बार जो बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे होते हैं, हमारे लिए जेई के पास आते हैं, या कई बार ऐसे होते हैं जो जेई के लिए ज्वाइन करे होते हैं, हमारे पास सीबीएसई के लिए आते हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन पे हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये होगा कहाँ पे? तो जो हमारा ऑफलाइन डिवीजन है वो हमारा 195 ग्राउंड फ्लोर है। बाकी एड्रेस दिया गया है, रोहिणी सेक्टर दिल्ली में है, तो आप इस एड्रेस को आप देख सकते हो, हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो। और इस टाइप से आप, अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसका आपको सॉल्यूशन बताने की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।